हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज नंदिनी आपके लिए सिलाई का काम तो नहीं लेकिन उससे संबंधित एक ज़रूरी चीज़ लेके आई है और वो है हमारी पाइपिंग जो है हम ज़्यादातर मैचिंग लगाते हैं, कंट्रास्ट लगाते हैं और बहुत सारी सिलाई करते हैं, कपड़े बच जाते हैं और पाइपिंग मिलना मुश्किल हो जाती है कभी कभी। तो पाइपिंग को चूज़ करते समय भी हम बहुत ज़्यादा परेशानी में अटक जाते हैं। किस तरह की पाइपिंग लगाई जाए, कैसा अच्छा लगेगा, फिर उसको रखना, मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उसमें हम अक्सर उलझ जाते हैं, बहुत सारा हमारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैंने एक उपाय निकाला है कि ये देखिए, ये एक शू बॉक्स था। मैंने इसको पहले तो कपड़े से कवर कर लिया, इतना तो आप सभी कर लेंगे। और मैंने चारों तरफ इसके पाइपिंग लिख दी है, चारों तरफ इसमें पाइपिंग लिखा। ये कहीं भी रहेगा, ये हाईलाइट होता रहेगा कि हाँ ये पाइपिंग है, चाहे जिस एंगल में रखा रहे पाइपिंग। अब पाइपिंग कई तरीके से बनाई जा सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग सिलाई करते हैं तो सिलाई में से बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं। ये देखिए, जोड़ दिख रहा होगा आपको, ये मैंने पाइपिंग बना के इस तरह से रख लिया। जब सिलाई का काम ख़त्म हो, एक डिब्बा जो आपने बनाया हुआ है उसको आप रखे रहें पास में, और उसमें या कोई बैग रख लें या कोई पॉलीथीन बैग ही रख लें या कपड़े का बैग रख लें, जो भी जिसमें आपको सूटेबल लगे। उसमें ये कतरनें डालती जाएं जो थोड़ी सी बड़ी बच जाती हैं, जिनमें से पाइपिंग निकल सकती है। ये देखिए, उन कपड़ों को इकट्ठा कर लें, फिर एक दिन बैठ करके सारी पाइपिंग जोड़ दें। जोड़ते जोड़ते ये होगा कि आपकी पूरी लंबी एक पाइपिंग मल्टी कलर की तैयार हो जाएगी। और जैसा कि आजकल की फैशन है, बहुत कलरफुल बैग, मैट, ये सब बनता है, तो ये पाइपिंग कहीं भी काम आ सकती है। यहाँ तक कि इससे ज़ारबंद, या जिसे हम नारा कहते हैं, जो हम अपने पजामा वगैरह में डालते हैं, उसमें डालने के भी ये काम आ सकता है। तो इसमें हर तरह का कपड़ा है। देखिए, ये सिंथेटिक है, ये कॉटन है, ये अस्तर वाला है लेकिन थोड़ा मजबूत कपड़ा है, ये प्योर सिंथेटिक है। इस तरह के पूरी मिक्स ये पाइपिंग मैंने तैयार की हुई है। इसमें ये बहुत लंबी है, कम से कम 50 मीटर लंबी ये पाइपिंग मैंने बना ली है। तो एक समय आएगा कि आपके पास बनाते बनाते जब भी काम ख़त्म हो तो थोड़ा सा कपड़ा बचा है, तुरंत पाइपिंग का डिब्बा उठाया जिसमें ये रोल रखा हुआ है, पाइपिंग कपड़ा सही किया, पाइपिंग जोड़ लगा के रख दिया और बाकी कपड़ा वेस्ट हटा दिया। और जो वेस्ट कपड़ा निकलता है उसको भी आप किसी थैले में भर के रखें, उसका भी उपाय मैं बाद में बताऊंगी। चाहे वो इतनी ही बड़ी कतरन क्यों ना हो, इतनी कतरन भी आप किसी भी चीज़ में इकट्ठा करते जाएंगे तो उसके भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप इकट्ठा कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सिलाई करते हैं, कतरनें निकलती हैं, झाड़ू में चली जाती हैं, हम बाहर फेंक देते हैं। बाहर फेंकने से क्या होता है, एक तो गंदगी भी होती है और अच्छा नहीं लगता, अपने घर का कूड़ा बाहर दिखाई दे। और कपड़ा ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि इससे कोई गंदगी हो, इसलिए आप इसको घर में संभाल कर रख सकती हैं। मैं उसकी भी टिप्स बताऊंगी। बाहर गंदगी करने से अच्छा है कि बाहर पोल्यूशन फैले, कतरने उड़ें, इधर उधर जानवर खाएं, कोई बीमार पड़े। तो जानवर ही क्यों बीमार पड़ेंगे, हम सब भी बीमार पड़ सकते हैं, हमारे बच्चे खेलने जाते हैं बीमार पड़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो उसी दौरान एक मतलब उसी बात के उसमें मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह से पाइपिंग आप जोड़ सकती हैं और इसको कई चीज़ों में यूज़ कर सकती हैं। अब ये तो मैंने बना के रखी है, अलग हो गई। अब पाइपिंग के लिए अलग से कपड़ा खरीदने जाओ तो जल्दी मिलता नहीं है, या महंगा मिलता है, या थोड़ी सी पाइपिंग की ज़रूरत होती है। तो उसका एक सरल उपाय ये है कि ये देखिए, मैं तो टिप्स दे रही हूँ आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये आप जो जितने कलरफुल कपड़े देख रहे हैं, कपड़े ज़्यादातर डार्क कलर, पाइपिंग जो है ज़्यादातर डार्क कलर की बनती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मुझे पाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है जिस कलर की, मैं एक सीधे से फॉल ख़रीद लाती हूँ। कोई भी फॉल थोड़ा सा अच्छे मटेरियल का हो, कपड़े का हो, कॉटन भी आते हैं, सिंथेटिक भी आता है, तो मैं फॉल ख़रीद लाती हूँ
और जो मैचिंग का चाहिए होता है। तो एक फॉल में कम से कम 15-16 मीटर हमको पाइपिंग मिल जाती है। इसको 3 भाग ऐसे अगर मोड़ दें तो हमारी कम से कम 1.25 इंच की एक पाइपिंग तैयार हो जाती है, और 3 पार्ट में ये 15-16 मीटर की पाइपिंग तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मैंने फॉल से काफ़ी इकट्ठे कर रखे हैं, कटिंग भी है, कुछ बच भी गए हैं, और ये पाइपिंग के तौर पे बहुत अच्छे से काम आ जाती है। और बैग वगैरह में तो सीधे ही कपड़े लगते हैं, और एबी के लिए इसमें और एबी भी काट सकती हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी। ये सारे फॉल के कपड़े हैं, सारी फॉल हैं, इसको मैंने पाइपिंग की तरह इस्तेमाल किया। एक तो ये हो गई, एक ये बचे हुए मटीरियल की हो गई पाइपिंग मल्टी कलर की, कहीं भी लगाएंगी अच्छा लगेगा। दूसरी ये फॉल की हो गई। तीसरा ये देखिए, ये मेरे पास प्रिंटेड कपड़ा है। अब हम बच्चों की कोई चीज़ बनाते हैं, अभी थोड़ा ज़्यादा कपड़ा था तो अभी मैंने संभाल के रखा हुआ है। अब कोई चीज़ हमें ऐसी बनानी है जो अच्छी लगे। अब मान लीजिए पूजा की आसनी ही बनानी है हमको, भगवान जी के लिए आसनी बनानी है, तो अब पीले रंग की या लाल रंग की, 2 ही कलर की आसनी बनेगी। तो उसमें इस कलर की अगर हम पाइपिंग डालेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। मैट वगैरह बना रहे हैं, किचन के लिए बना रहे हैं, उसमें पाइपिंग अच्छी लगेगी। तो अभी तो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मैंने संभाल के रखा है इस तरह से, थोड़ी बड़ी कतरन है। अभी इसको काटा नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब इसको हम काटेंगे। इसी तरह से ये प्रिंट है, ये प्रिंट पाइपिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें इस तरह की लाइनिंग थी, थोड़े से फूल थे, और इसमें ये देखिए लहरिया कट है। जब इसकी पाइपिंग बनेगी तो कितना सुंदर लगेगा। तो इस तरह के कपड़े उठा के अलग रखते हैं, और अलग रखने के लिए आपको इस तरह से एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप बॉक्स रखें। ये रेडीमेड पाइपिंग है। अब ये रेडीमेड पाइपिंग लगाने में बड़ी दिक्कत आती है। एक तो ये हल्के कपड़े की होती है, और खींच लो तो ये ऐसे पतली रस्सी की तरह होने लगती है। तो ये कहीं कहीं ही लगाई जा सकती है, और ये भी सीधे ऐसे रख करके। इसको अगर हम पलट के और लगाने की कोशिश करेंगे तो ये बराबर सिलाई में नहीं आती, इसलिए अभी तक मेरे पास ये बची हुई रखी है। कभी ज़रूरत होगी तो मैं रेडीमेड पाइपिंग कम इस्तेमाल करती हूँ। तो इसी तरह से ये देखिए, जितनी है ये सब बच्चे मैंने कपड़ों के इस्तेमाल करके ये पाइपिंग मैंने बनाई हुई है। और ये एक दुपट्टा था मेरे पास कॉटन का, उसमें भी लहर थी, तो लहरिया प्रिंट थी, उसका मैंने पूरा पाइपिंग अलग रोल बना के रखा है, इसको किसी के साथ मिक्स नहीं किया है। इसी तरह से बहुत सारी मैंने ये पाइपिंगें तैयार करके रखी। तो ये एक आज की हमारी टिप्स थी जो मैं आपको देना बहुत ज़रूरी समझ रही थी। और ये बॉक्स मेरा पूरा इसी तरह भरा हुआ है। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लें, और इस तरह से पाइपिंग इसमें इकट्ठा करती जाएं। आपका घर भी नहीं फैलेगा, आपकी सिलाई का सामान भी एक साथ रहेगा। शू बॉक्स तो घर में होगा ही होगा। एक उस पर अच्छा सा कोई कपड़ा चढ़ा लें और उसको तैयार कर लें, तो आपका जो समय है या कपड़ा है वो फैलेगा नहीं, और समय बचेगा, बहुत बचेगा। तो ये थी आज की हमारी टिप्स। तो जब इस तरह की पाइपिंग आप तैयार कर लें तो थोड़ा इंतज़ार करें, फिर इस पाइपिंग का मैं आपको किस तरह से यूज़ और करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो उम्मीद है आज की टिप्स आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर अगले एपिसोड में कुछ लेकर मिलेगी। नमस्कार।